प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में काल से कई तरह के प्रश्न आते हैं हिंदी में। तो आज हम पढ़ते हैं काल का टॉपिक। जैसे अंग्रेजी में टेंस, वैसे ही हिंदी में काल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं काल की परिभाषा। काल का अर्थ होता है समय। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है काल का अर्थ बताइए। तो काल का अर्थ होता है समय। समय परिभाषा देखिए, अर्थात जो शब्द किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें काल कहते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें काल कहते हैं। या फिर आप एक साधारण सी परिभाषा सुनकर भी याद रख सकते हैं कि व्याकरण में क्रिया के लगने वाले समय को काल कहा जाता है। व्याकरण में क्रिया के लगने वाले समय को काल कहा जाता है। या तो आप ये साधारण सी परिभाषा याद रखें या ये याद रखें जो इसमें लिखा हुआ है। काल के भेद तो प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी में जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं। तो काल के भेद में पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। अब शुरू करते हैं भूतकाल को। भूतकाल की सामान्य परिभाषा बीते हुए समय को व्यक्त करने वाला काल ही भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। यदि भूतकाल को विस्तार से पढ़ें तो इसके पूरे 6 भेद आपको पढ़ने हैं। तो भूतकाल को हम विस्तार से ही पढ़ेंगे और वर्तमान काल को भी और भविष्य काल को भी। तो भूतकाल के कुल 6 भेद हैं और मैं आपको एक एक भेद को बहुत ध्यान से और सरलता से समझाऊंगा। तो भूतकाल के 6 भेदों में पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमद भूतकाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तो आपको काल के 6 भेद याद रखने हैं। कई बार प्रश्न आता है इनमें से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है, तो आपको 6 के 6 भेद याद रखने हैं। करते हैं पहले भेद से शुरुआत। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा काल को कैसे पहचाना जाता है। तो याद रखें, क्रिया से काल की पहचान होती है। वाक्य में क्रिया का अंत किस प्रकार होता है, यही उस काल की पहचान होगी। तो ध्यान दें, सामान्य भूतकाल में जो क्रिया का अंत होगा वो होगा आ, ई या ए के स्वर से। सामान्य भूतकाल में क्रिया का अंत किससे होगा? या तो आ से, या बड़ी ई से, या ए से। प्रिय विद्यार्थियों, पहला उदाहरण देखते हैं। सामान्य भूतकाल का पहला उदाहरण, राम विद्यालय गया। अब आप देख सकते हैं गया जो क्रिया है इसका अंत हो रहा है आ से। तो आ, ई, ए से जिन क्रियाओं का अंत होगा उनमें होगा सामान्य भूतकाल। दूसरा उदाहरण, सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी क्रिया का अंत किससे हो रहा है? ई से। इसी प्रकार नेताजी ने भाषण दिए, तो दिए शब्द का अंत हो रहा है ए से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन क्रियाओं का अंत आ, ई, ए से होगा वहाँ होगा सामान्य भूतकाल। जैसे राम विद्यालय गया, इसमें है आ, सीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें है ई, और नेताजी ने भाषण दिए, इसमें है ए। आ, ई, ए से समाप्त होने वाले वाक्यों में सामान्य भूतकाल होता है। अब हम देखेंगे आसन्न भूतकाल। यदि आपको सामान्य भूतकाल की पहचान याद है तो आपको आसन्न भूतकाल बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो दोबारा बताइए, सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होगी? तो आ, ई, ए। अब हम देखेंगे भूतकाल का दूसरा भेद, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की पहचान बहुत आसान है।
इसमें आ के बाद है जोड़ना है। आ है, ई है, ए है। जैसे सामान्य भूतकाल में था आ, ई, ए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनमें आ के पीछे है जोड़ना है, ई के पीछे है जोड़ना है, ए के पीछे है जोड़ना है। अर्थात आ है, ई है, ए है। तो करते हैं आसन्न भूतकाल की शुरुआत। तो इन उदाहरणों में क्रिया का अंत होगा आ है, ई है, ए है से। जैसे आपको ये उदाहरण थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। राम विद्यालय गया है, आ है। राम विद्यालय गया है, तो आ है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, अर्थात ई है। नेताजी ने भाषण दिए हैं, अर्थात ए हैं। तो आसन्न भूतकाल की जो पहचान है आ है, ई है, ए है। वाक्यों का अंत होगा आ है, ई है, ए है। जैसे राम विद्यालय गया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, नेताजी ने भाषण दिए हैं। आ, ई, ए के पीछे है जुड़ा हो तो वहाँ होगा आसन्न भूतकाल। तो ये था सबसे सरल तरीका। बढ़ते हैं आगे। भूतकाल का तीसरा भेद, पूर्ण भूतकाल। प्रिय विद्यार्थियों, भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में वाक्य का अंत होगा आ था, ई थी, ए थे से। आसन्न में था आ है, ई है, ए है। और पूर्ण भूतकाल में होगा आ था, ई थी, ए थे। जैसे राम विद्यालय गया था, आ था। सीता ने पुस्तक पढ़ी थी। काल का पता लगता है क्रिया से, तो क्रिया का अंत किससे होगा? यहाँ आ था, ई थी, ए थे। जैसे राम विद्यालय गया था, गया क्रिया है तो यहाँ आ रहा है आ, गया था। सीता ने पुस्तक पढ़ी थी, पढ़ी क्रिया है, पढ़ी में है ई, पढ़ी थी। नेताजी ने भाषण दिए थे। आ था, ई थी, ए थे से जहाँ वाक्य का अंत हो वहाँ होगा पूर्ण भूतकाल। ये सबसे आसान तरीका। बढ़ते हैं आगे। भूतकाल का चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया का अंत होगा रहा था, रही थी, रहे थे से। अर्थात वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। जहाँ ये पहचान आए वहाँ आपको बताना है अपूर्ण भूतकाल। जैसे राम विद्यालय जा रहा था, कितनी आसान पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे किस में आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। सीता पुस्तक पढ़ रही थी, नेताजी भाषण दे रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये किस काल की पहचान हो गई? अपूर्ण भूतकाल। सबसे आसान। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल का पांचवा भेद यह है संदिग्ध भूतकाल। ये पांचवा भेद है। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया का अंत होगा आ होगा, ई होगी, ए होंगे से। आप देख रहे थे हमने आ था, ई थी, ए थे भी पढ़ा। अब हम संदिग्ध भूतकाल में पढ़ेंगे आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अगर क्रिया का अंत इस प्रकार होता है तो वहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे राम विद्यालय गया होगा, क्रिया में देखो आ, गया होगा। इसी तरीके सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, ई होगी। नेताजी ने भाषण दिए होंगे। जहाँ क्रिया का अंत आ होगा, ई होगी, ए होंगे से हो वहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल। कितना आसान है। राम विद्यालय गया होगा, आ होगा। सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, ई होगी। नेताजी ने भाषण दिए होंगे। वाक्यों का अंत होगा इन पहचानों से, तो आपका काल होगा संदिग्ध भूतकाल। अब हम देखते हैं भूतकाल का अंतिम भेद हेतु हेतु मद भूतकाल। सबसे आसान हेतु हेतु मद भूतकाल अंतिम भेद है, छठा भेद। इसमें दो वाक्य देखने को मिलते हैं। पहले वाक्य का अंत ता, ती, ते से होगा। बीच में दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा तो, और तो के बाद जो वाक्य शुरू होगा उसका अंत भी ता, ती, ते से होगा। दोबारा सुने,
इसमें आपको दो प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। पहले वाक्य का अंत ता ती ते से होगा, बीच में तो आएगा जोड़ने के लिए, और दूसरे प्रकार का जो वाक्य होगा तो के बाद वाला उसका भी अंत होगा ता ती ते से। प्रिय विद्यार्थियों, ये वाक्य शर्त पर आधारित होते हैं। ये वाक्य शर्त पर आधारित होते हैं। तो पहचान है ता ती ते, बीच में आएगा तो, और फिर वापस उधर भी ता ती ते। जैसे देखिए, यदि युद्ध होता, ये पहला वाक्य, ये किससे खत्म हुआ? इन तीनों में से एक, ता ती ते। यदि युद्ध होता, ता से जोड़ने का काम तो। गोलियां चलती, तो के बाद वाला एंड किससे हुआ? इन्हीं तीनों में से एक, ता ती ते से। दूसरा उदाहरण देखो, यदि आप आते, तो इस वाक्य का अंत किससे हुआ? ता ती ते से। जोड़ने का काम तो, वापस तो के बाद वाला वाक्य भी कैसे अंत होगा? ता ती ते से। यदि आप आते तो मैं चलता, तो ता ती ते प्लस तो, फिर वापस बाद में ता ती ते। इस प्रकार यदि वाक्य का अंत होता है तो वहाँ होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ये सबसे आसान तरीका था प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बताया।